इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या आप एब्सकॉन्ड कर सकते हैं अगर आपके पास बेटर ऑफ़र किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ड्रीम कंपनी से अगर मिला हुआ है तो दोस्तों आज के डेट में आईटी सेक्टर में और टैलेंट जिस टाइप से शॉर्टेज चल रहा है, जो मैं फ़ील किया हूँ, कई सारे लोगों के पास मल्टीपल ऑफ़र होता है और अभी काउंटर वो कर रहे हैं। काउंटर करके मान लीजिए कि ये कंपनी ए है जो कि 20 लाख का पैकेज दिया, तो कंपनी बी अगर उसको वो काउंटर दिखाएगा कि मेरे पास ऑलरेडी ऑफ़र है 20 LPA का, तो मैं आप नहीं आ पाऊँगा आपके कंपनी में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि न्यू कंपनी में भी आपको ज़्यादा भी दे सकता है। तो ये काउंटर वाला गेम चल रहा है, राइट? तो कभी मान लीजिए कि ऐसा भी होगा कि आपने कोई ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, ओके, डिक्लाइन कर दिया और ज्वाइनिंग डेट क्योंकि नज़दीक था, आप किसी कंपनी में ज्वाइन आपने कर दिया और उस कंपनी में आप जाना तो चाहते थे, बट आपने क्योंकि पहले ही डिक्लाइन कर दिया ऑफ़र, बिकॉज़ ऑफ़र जो था पैकेज कुछ कम थे, बट कंपनी अच्छा था। बट वही कंपनी कुछ दिन के बाद में भी 1 वीक के बाद आपके पास और भी बेटर ऑफ़र, उससे भी बेहतरीन ऑफ़र, पैकेज भी अच्छा और पोजीशन जो भी बोल लें, और कंपनी ऑफ कोर्स मान के चलिए कि आपका वो ड्रीम कंपनी है, ड्रीम जॉब है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास अच्छा कंपनी भी मिल रहा है और अच्छा ऑफ़र भी मिल रहा है, क्योंकि पैकेज वगैरह भी जो भी आप चाहते थे उतना मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे डिसीजन लेना टफ हो जाता है और आप कंपनी को ये भी नहीं बोल सकते कि आप जो है ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं ये डर रहता है कि वो जो ऑफ़र है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ओके, वो विड्रॉ कर लेगा ऑफ़र। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? नाउ आपने पहले ही आपने पिछले कंपनी में 3 मंथ का नोटिस पीरियड आपने सर्व किया और जो कंपनी जो अभी ऑफ़र दे रहा है वो 3 महीने तक या अभी 2 महीने तक ऑलरेडी वेट कर चुका है। और नए कंपनी में आप जो ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ पे अगर आप रिजाइन करते हैं जस्ट आफ्टर द ज्वाइनिंग, तो रूल के हिसाब से आपको मे बी आप हाइपोथेटिकली मान के चलिए कि उस कंपनी में 3 मंथ का नोटिस पीरियड है या फिर 2 मंथ का नोटिस पीरियड है, बट ये जो कंपनी है वो उतना टाइम तक वेट नहीं करना चाहता है। अगेन ऑफ कोर्स वेट नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वेट करा चुके थे और अभी फिर से वेट कराने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बेटर ऑफ़र मिल जाएगा तो उस कंपनी में दोबारा नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो कंपनी ये कभी नहीं चाहेगा और इस कंडीशन में वो ऑफ़र को मे बी विड्रॉ कर लेगा, बोलेगा कि नहीं, आप क्योंकि मैं 2 महीने वेट नहीं कर सकता, कोई भी ये रीज़न दे सकता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमारा प्रोजेक्ट का अभी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए अभी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। बट सच्चाई तो यही होता है कि कंपनी आपको अगेन 2 से 3 महीने के लिए वो एग्री नहीं करेगा, क्योंकि अ, क्योंकि इस कंडीशन में आपको बेहतरीन ऑफ़र मिल गया तो दोबारा फिर से नहीं जाएंगे, फिर से डिक्लाइन कर देंगे। ओके, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ कि अगर आप रिसेंटली ज्वाइन किए हुए हैं तो 7 दिन या फिर आपका एम्प्लॉय आईडी अगर जनरेट नहीं हुआ है कंपनी में, लैपटॉप वगैरह नहीं आया है, तो इस कंडीशन में आप चाहें तो एब्सकॉन्ड कर सकते हैं और नए कंपनी में जा सकते हैं और जिस कंपनी में जाना चाहते थे वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि अ, आप बोल दीजिए कि मुझे बेटर ऑफ़र मिल गया है या XYZ कोई भी रीज़न दे दीजिए कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट अगेन इसके लिए गट्स चाहिए, इसके लिए करेज आपको चाहिए। यू हैव टू बी अ ब्रेव, ओके। आपको साहसी बनना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट ए ईजी थिंग, क्योंकि इट्स नॉट ए कॉमन। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करते हैं। मे बी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछेंगे कि मैंने तो ज्वाइन कर लिया, क्या मुझे नेक्स्ट कंपनी में जाना चाहिए, तो आपको मे बी सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो कभी किए नहीं है ना ऐसा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो अलग अलग टाइप के मिक्स सजेशन आपको मिलेगा, जो कि अगेन मे बी आप जो है सही डिसीजन उसके बेसिस पे नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों बेटर यही है कि जो करेंट कंपनी है उससे बात कीजिए। अब बात करने में क्या होता है कि ऑलरेडी जो कंपनी जिस कंपनी में अभी करेंटली गए हैं वो ऑलरेडी अच्छा ऑफ़र दे चुका है,
ओके, ऐसा नहीं है कि उसका ऑफ़र बेकार था, ऑफ़र बेहतरीन था, तभी आपने कई सारे कंपनी को रिजेक्ट करके, डिक्लाइन करके ऑफ़र को उस कंपनी में ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स बहुत ही बेटर ऑफ़र था। फिर भी क्योंकि आपके पास एक ड्रीम कंपनी का ऑफ़र है जिसमें आप रियली आप इंटरेस्टेड थे, जाना चाहते थे, तो इस कंडीशन में आपको बात करना चाहिए करंट एम्प्लॉय से। तो यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आएँगे, या तो कंपनी मान जाएगा, क्यों मानेगा? क्योंकि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया था, इसलिए वो मान जाएगा। अगर मान गया तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ दिस कंपनी, बिकॉज़ जो तुम्हारा करंट कंपनी है उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये बंदा, क्योंकि उसको अच्छा ऑफ़र मिला है, अगर इसको हम रोक कर रखेंगे तो मेबी उसका काम में अच्छा से मन नहीं लगेगा, तो मेरा काम सही से नहीं कर पाएगा ये बंदा, तो इसको जाने देते हैं। तो उसके लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा। ओके, आपके लिए हो जाएगा कि आपका ड्रीम कंपनी मिल गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कंपनी में आप अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हुए हैं, वो कंपनी काउंटर ऑफ़र दे दे। अगर काउंटर ऑफ़र को अगर आप एग्री कर लेते हैं तो आप स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लीव कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भी कम्युनिकेशन होता है एचआर के थ्रू होता है, और एचआर से आपका जो डे टू डे वर्क होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, या फिर जो भी पोजीशन पे हैं, आप अपने कलीग से ही डील करेंगे। एचआर से ज़्यादा डील नहीं होता है किसी भी कंपनी में। एचआर को आप तभी रीच आउट करते हैं जब आपको रिजाइन करना होगा या फिर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, तो आपको इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप ऑफ कोर्स एचआर के पास जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि मुझे बेटर ऑफ़र मिल गया है, मुझे तो अभी लीव करना पड़ेगा। ओके, एब्सकॉन्ड बिना बताए कंपनी को मत छोड़िए, एब्सकॉन्ड मत कीजिए, कंपनी को प्रॉपर रीज़न बताइए। अगर कंपनी मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर दोस्तों, मैक्स टू मैक्स क्या होगा कि आपके पास ऑफ कोर्स कंपनी में अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, एक चीज़ और है कि जब आप कंपनी में ज्वाइन किए हुए हैं तो उसके टर्म एंड कंडीशन में आप पढ़ लें, क्योंकि हर एक कंपनी में एब्सकॉन्डिंग का एक पॉलिसी होता है कि अगर आप एब्सकॉन्डिंग करेंगे तो क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, क्या अब उसका प्रोसेस है। तो आप जस्ट गो थ्रू हो जाइए। ओके, या फिर एचआर से पूछ सकते हैं। अब अगेन एचआर से नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जा रहा है। ओके, ऑनलाइन ज्वाइनिंग, अगर हम आईटी सेक्टर के बारे में बात करें तो अदर सेक्टर में भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग ना हो, ऑफलाइन हो, तब भी आपके डॉक्यूमेंट में, ओके, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा एब्सकॉन्डिंग का पॉलिसी। उसमें क्या पॉलिसी है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कंपनी ने क्या बना रखा है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपके ऑफ़र लेटर में भी हो सकते हैं, तो आप उसको देखिए, पढ़िए। अगर आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी मिल जा रहा है, तो फिर सही है कि कंपनी किस हद तक जा सकता है अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो। क्या कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट करेगा, क्या प्रोसेस है फिर, तो वो सारा जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगा। हर एक कंपनी का होता है। ओके, अ, अ- अगर आप फिर भी, कंपनी ने नहीं माना, बोला कि नहीं, आपने, क्योंकि हमारा पॉलिसी है, तो आप ज्वाइन कर चुके हैं कंपनी में, तो यू हैव टू सर्व योर नोटिस पीरियड। क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा? दोस्तों, इस कंडीशन में कंपनी क्योंकि बोल रहा है कि आप नोटिस पीरियड सर्व कीजिए, कोई और कुछ नहीं हो सकता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप, जो कंपनी ने ऑफ़र किया है उसको फिर से कांटेक्ट करके बोलिए कि देखिए ऐसा सिचुएशन है, करेंट कंपनी को मैं रीच आउट किया और करेंट कंपनी ने मुझे ये बोला कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, आपको मैं छोड़ नहीं सकता। यू हैव टू फॉलो द एग्जिट प्रोसेस, जो भी है, रिजाइन डालिए, नोटिस पीरियड सर्व कीजिए, निकल जाइए। ओके, कोई नहीं रोकने वाला, कोई बैड रिपूटेशन ऐसा कुछ नहीं है, आप लीगल प्रोसेस से आप एग्जिट कर रहे हैं तो। बट अगर कंपनी माना ही नहीं, तो आप जो कंपनी ने ऑफ़र किया है, पहले जो ऑफ़र किया है उसी को बोलिए। अगर वो कंपनी अगर मान जाता है तो फिर सही है, वो कंपनी मान जाता है तो सही है। वो बोलेगा कि नहीं, इन दिस केस आई नीड टू विड्रॉ द ऑफ़र, तो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पे बोलिए। वो भी नहीं मानता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको एब्सकॉन्ड करना चाहिए।
दोस्तों, आप कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं, बट एट द एंड जब मे बी आपके पास बेटर ऑफ़र, जो ऑफ़र करेंट ऑफ़र मिला है वो भी बेटर हो, बट एट द एंड जब कंपनी का बिजनेस नहीं चलेगा, तो जब वो फायर करेगा तो वो केवल बिजनेस के बारे में सोच रहा है कि उसको कहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपसे प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, बिजनेस नहीं चलेगा, तो फायर करने में कभी नहीं सोचेगा कि आपके फैमिली पर क्या असर पड़ रहा है, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं आपके लाइफस्टाइल पे। वो कुछ भी नहीं सोचने वाला है, उसको केवल प्रॉफिट चाहिए। तो आपको भी डिसीजन, बिजनेस डिसीजन लेना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं तो एब्सकॉन्ड में फिर भी एब्सकॉन्ड ऐसे मत कीजिए, आप मेल भेज के कीजिए कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो कॉल कीजिए, कॉल करने के बाद फिर मेल भी कीजिए कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, रीज़न, ये रीज़न बता दीजिए, ये रीज़न की वजह से नहीं कर सकता। तो फिर क्या होगा दोस्तों, ऐसे एब्सकॉन्ड मत कीजिए कि कल से फ़ोन बंद, कॉलिंग बंद, सब कुछ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वैसा मुझे नहीं लगता है कि इट्स अ गुड थिंग। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, इट्स ऑलवेज अ बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, उसके बाद क्या होगा कि कंपनी, क्या क्या हो सकता है उसके बाद, क्योंकि आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो जो करेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कभी फ्यूचर में हायर नहीं करेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा पॉलिसी होता है कि आप एब्सकॉन्ड करेंगे तो दोबारा हायर नहीं किया जाएगा, आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। उनके डेटा में आपका नेम दर्ज हो जाएगा कि आपने एब्सकॉन्ड किया था, तो दोबारा से कभी उस कंपनी में ज्वाइन नहीं हो सकते। बट अगेन आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारे कंपनी है, मुझे नहीं जाना है इस कंपनी में दोबारा से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं नहीं जाना चाहते हैं तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, क्योंकि आपने अभी 1 वीक, 15 डेज़ या 1 मंथ, 2 मंथ ही काम किया है कंपनी में। तो अगर उस उतना अगर गैप अगर दिखाते हैं रिज्यूमी में तो चलेगा। ओके, ये गैप चलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना गैप तो बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा इतना गैप। मे भी कुछ भी XYZ रीज़न से कुछ लोग गैप कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट गैप। ओके, 1 या 2 मंथ तक का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गैप चलेगा। तो आप देख लीजिए कैसे आप उस गैप को मैनेज करेंगे। तो अगर आपके फेवर में एब्सकॉन्डिंग का डिसीजन आपके फेवर में अगर जाता है तो ऑफ कोर्स आप एब्सकॉन्ड कर सकते हैं। नाउ कंपनी अगर लीगल एक्शन लेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस पीरियड का पैसा सर्व करना पड़ेगा। और जो भी टर्म एंड कंडीशन है, मान लीजिए कि आपने बॉन्ड पे साइन किया हुआ है, तो बॉन्ड का पैसा आपको सर्व करना पड़ेगा। ओके, और अगेन जो लैपटॉप है वो कुरियर कर दीजिए अगर आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो, अदरवाइज़ ऑफिस में जाकर भी आप कुरियर कर सकते हैं। सॉरी, कुरियर नहीं, आप सबमिट कर सकते हैं कि मैं नोटिस पीरियड तो अभी फ़िलहाल नहीं सर्व कर सकता, बट जो भी आपका कंपोनेंट है आप ले लीजिए। ओके, आपको जस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब नहीं मिलेगा, बैड नोट मिलेगा, बैड रिपुटेशन मिलेगा, ये सारे सिचुएशन होंगे। नाउ अगर आप मान लीजिए इनिशियल करियर के इनिशियल स्टेज में हैं तो फिर कर सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक जितने भी ब्लॉग्स वगैरह में पढ़ा, जो भी मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, ये पर्सनल स्टडी के आधार पे मैं दे रहा हूँ। ओके, तो आप खुद से इस सारे तथ्य को फिर से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मैं कई सारे ब्लॉग्स वगैरह को फॉलो करके मैं किया, क्योंकि आज के डेट में मल्टीपल ऑफ़र होते हैं लोगों के पास, तो ये सारे सिनारियो उत्पन्न हो जाते हैं। अगेन कोई भी कंपनी जो है आपको बॉन्ड नहीं किया है। ओके, इंडिया में ऐसा बदुआ मजदूरी वाला सिस्टम नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आप जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। ओके, बट अगर आप किसी बड़े इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में हैं तो आप ये कर सकते हैं। बट अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हैं, लाइक मैनेजर हैं और टीम लीड हैं, तो ये वायरल हो सकता है। ओके, अगर बड़े टीम को हैंडल कर रहे हैं तो ये चीज़ वायरल हो जाएगा सोशल मीडिया पे। अगर ये वायरल अगर होता है ये न्यूज़, तो दोस्तों अगेन आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में। आप दूसरे कंपनी में अगर जाने का करेंगे तो वहाँ पे बंदे लोग जान रहे होंगे कि आपने ऐसा फ्यूचर में किया था, तो प्रॉब्लम होगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये वायरल होता है, अगर लीक होता है, तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि आप वन ज्वाइनिंग हो गया, ठीक है, तो ज्वाइनिंग के विद इन द मंथ अगर आप छोड़ते हैं, तो अगर EPF अगर
अभी क्रिएट नहीं हुआ है, पीएफ का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो क्या होता है कि आपको नया एक पीएफ अकाउंट भी मिल सकता है। तो नया पीएफ अकाउंट अगर है तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा पीएफ अकाउंट तो जनरेट हो चुका है ऑलरेडी, तो अगर फ्यूचर में कोई बंदा अगर ट्रैक करना चाहेगा कि मैं कहीं एब्सकॉन्ड किया हूँ या मैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूँ तो वो तो ईजिली ट्रैक कर पाएगा दोस्तों ईपीएफ से। तो दोस्तों जो मैं स्टडी किया हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊँ तो ऑफ कोर्स कोई भी बंदा यूएन नंबर से ट्रैक तो कर सकता है, बट जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होते हैं उसमें अगर आपने मेंशन नहीं किया है, ओके, वो मेंशन अगर आपने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिज्यूमे में लिखा है कि मैं इस कंपनी में काम किया हूँ, इस ड्यूरेशन के लिए काम किया हूँ, ये हमारा क्वालिफ़िकेशन है और ये हमारा एड्रेस है, तो वो सारे चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो आप दिखा ही नहीं रहे हैं, तो उससे आपको डरना क्या। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि फेल होने वाला है। ओके, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल नहीं होगा। आप इसके वजह से फेल नहीं होगा। हो सकता है कि जब कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करे तो आपको वो अगर एडिशनल पीएफ अकाउंट अगर देखेगा तो आपको पूछ सकता है कि क्यों आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, ये गैप को 2 महीने का गैप दिखाई दे रहा है। तो आप बोल सकते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न दे सकते हैं। ओके, बट इससे आपके एम्प्लॉयमेंट पे या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होने का खतरा मुझे नहीं लगता है कि ये होगा। कई सारे लोग एब्सकॉन्ड किए हैं और उनका मैं थॉट क्वेरा वगैरह पे मैं पढ़ा हूँ। उन लोग यही बोलते हैं कि एट द एंड कुछ नहीं होता है। ओके, एट द एंड न्यू ड्रीम कंपनी में काम कर रहे होते हैं और कुछ सालों बाद नए कंपनी स्विच करते हैं और चिल करते हैं। कुछ भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगेन ये जो काम कर रहे हैं इसमें ब्रेवरी चाहिए, हिम्मत चाहिए, क्योंकि अंदर ही अंदर आप गिल्टी फील भी कर सकते हैं। बट आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये आपके फेवर में है कि नहीं है। वो जो कंपनी में आप जाना चाहते हैं वो बहुत बेहतरीन ऑफ़र और ड्रीम कंपनी है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये आप डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो अगेन 1-2 लाख, अगर मान लीजिए कि 20 लाख का पैकेज है और एब्सकॉन्ड 22 लाख के लिए कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा आपको है, ये क्या 2 लाख के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन को पूछिए, क्योंकि अगेन कोई भी एट द एंड पैसा मैटर करता है, पैकेज मैटर करता है। आपका कितना पैकेज है, कितना ऑफर किया जा रहा है, ड्रीम कंपनी आपका है, ये मैटर करता ही करता है। तो अच्छा कंपनी, अच्छा पैकेज आपको मैटर करेगा ही। तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए, मेरा यही मानना रहेगा, क्योंकि कंपनी भी अपना ही फ़ायदा देखता है। एट द एंड जब वो निकालेगा तो ये सब नहीं सोचता है। ओके, अगर आप प्राइवेट कंपनी में है तो जहाँ पे बेटर ऑफर मिले आप जा सकते हैं। ओके, लॉयल्टी करके देखिए, एक एक चीज़ को आप समझिए, लॉयल्टी करके ऐसा सच कुछ चीज़ होता नहीं है। ओके, आप लॉयल हैं, आप कंपनी के लिए कुछ भी कर सकते, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कभी इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आपको बेटर ऑफर्स मिल रहे हैं कंपनी में। आपका मान लीजिए रेपुटेशन है, आपको अच्छा खासा प्रमोशन मिल रहा है, तो उस वो बेनिफिट आपको मिलता है। एक कंपनी में स्टे करने का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको प्रमोशन वगैरह मिलेंगे, ग्रोथ मिल रहा है, तो क्यों लीव करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, इंक्रीमेंट भी ठीक ठाक हो जा रहा है, तो आप नहीं चाहते हैं मूव करना, तो इट्स अ गुड थिंग, बट ऑलवेज ये आपके फेवर में ही होता है। ओके, और नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे तो एचआर आपसे ये पूछेगा कि आपने फ्रीक्वेंटली जॉब क्यों स्विच किया। अगर आप एक कंपनी में 4-5 साल या कोई भी एक मतलब अच्छा खासा ड्यूरेशन के लिए काम किया है तो मार्केट में आपका अच्छा रिपूटेशन होगा। क्योंकि मार्केट में अच्छा रिपूटेशन होगा इसलिए आपको स्टे करना चाहिए कंपनी में। ओके, क्योंकि एचआर पूछते हैं, जिस दिन एचआर को फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि वो फ़र्क ये मैटर नहीं करता है, तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, अगर सिचुएशन अगर आ गया ना, तो आप मान के चलिए
ये बाउंड्री हट गया, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप क्यों इतना इस कंपनी में इतना कम डेज स्टे किए, तो लोग हमेशा जंप ही करेंगे। ओके, तो जंप ही करते रहेंगे, क्योंकि इससे आपका पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए आप एक कंपनी में स्टे करना चाहते हैं। तो इट्स नॉट अ लॉयलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप अपना बेनिफिट ज़रूर देखें, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने ज्वाइन किया है, ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया, मे बी अच्छा ऑफर मिल गया, मेडिकल रीजन, XYZ रीजन, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप लीव करना चाहते हैं, तो अगर आपके फेवर में है कर सकते हैं, एब्सकॉन्ड तक भी आप कर सकते हैं अगर आपके फेवर में है तो। इट्स नॉट इलीगल। अगेन आप जो कॉन्ट्रैक्ट पर आपने साइन किया था, ओके, साइन करने से पहले आपको सोचना चाहिए था, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने पहले से एग्री किया था, अरे भूल जाइए कंपनी, आप जैसे किसी को जुबान दे दिए हैं, ओके, तो आपको उस पे कायम रहना चाहिए। तो कंपनी को आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है कि मैं जब भी छोड़ूंगा तो नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ूंगा, आपके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके छोड़ूंगा। तो मुझे लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए। और अगर फिर भी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा और आप जो है ड्रीम कंपनी में अच्छे पैकेज में जाना आपके लिए इस डेट में करेंट सिचुएशन में फ़ायदेमंद है, तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो आप एब्सकॉन्ड कर सकते हैं। इंडिया में कोई भी बंधुआ मजदूरी टाइप का कोई चीज़ नहीं है कि आपको करना ही करना है। जो भी आप फाइन लगेगा वो पैसा पे कर सकते हैं, लाइक बॉन्ड पे साइन किए हुए हैं तो बॉन्ड का पैसा पे कर दीजिए, नोटिस पीरियड का साइन किए हुए हैं तो अगर कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा तो उसका पैसा पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एट द एंड आप नए कंपनी में नए कलीग नए इन्वायरमेंट में काम कर रहे होंगे और कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे इन सारे चीज़ों को, ये पास्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं।